हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड आई होप कि यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले द बुद्धिज़्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बुद्धिज़्म स्टैंड्स फॉर 3 पिलर्स। सबसे पहले तो बुद्धिज़्म जो है वो 3 पिलर्स पे स्टैंड करता है। ठीक है, जब भी हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो उसका 3rd पिलर जो हमारा इसमें दिया हुआ है कि 3 पिलर हमको पढ़ना है, इसका 3 पिलर्स पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 3 पिलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें बुद्धा के बारे में पढ़ना है। इट्स फाउंडर, जो कि द बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। उसके बाद हमें पढ़ना धामा के बारे में। अब धामा क्या है, जो बुद्धिज़्म है ना, उनके टीचिंग्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, इट्स टीचिंग्स। सांघा जो हमारा 3rd पिलर है बुद्धिज़्म का, उसमें है ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, मॉन्क्स एंड नन्स का मतलब होता है जो ऋषि मुनि होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं मॉन्क्स एंड नन्स। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ एशिया। जैसा कि आपको पता है कि एशिया हमारा सब कंटिनेंट है, तो लिस्ट ऑफ एशिया। बुद्धा मीन्स अब क्या होता है, इनलाइटेड वन। इनलाइटेड मतलब होता है कि किसी को जब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है ना, मतलब जो सन्यासी हो जाता है, उसी को हम कहते हैं इनलाइटेड वन। ऑल्सो नोन एज सक्यामुंत और ताथा घटा। ठीक है, सक्यामुंत भी हम इनको कहते हैं और टाटा घटा भी कहते हैं। इनका अर्लियर नेम क्या था, जो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे उनका अर्लियर नेम था सिद्धार्थ। अर्लियर नेम मतलब उनका पहला नाम, जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। अब इनका जन्म कब हुआ था, इस पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो बॉर्न इन 563 BC। आई होप कि आपको BC और AD के बारे में नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल नो यू। ठीक है, तो मैं थोड़े से शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कि AD जो है वो आगे की तरफ चलता है। ठीक है, जैसे 1500 AD है तो उसके बाद 1600 AD, 1700 AD आएगा। ठीक है, और अगर BC है तो आप समझो कि वो पीछे की तरफ जाएगा। जैसे 500 BC है तो 400, 300 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ लो। बाकी अगर आपको पता नहीं है तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। Born in 563 BC on the वैशाखा पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। तो इनका जन्म हुआ था 563 BC में ऑन द वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा जो एक बुद्धिज़्म जो मनाते हैं ना, वो एक मतलब त्योहार की तरह मनाते हैं। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नियर कपिलवस्तु के पास, जो कि है नेपाल में। ठीक है, अब साइट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। रुक्मीन देवी पिलर ऑफ अशोक। इनके फादर कौन थे, शुद्धोदाना जो कि साक रूलर थे। ठीक है, एंड मदर थी महामाया ऑफ कौशाला डायनेस्टी की थी। ठीक है, मदर का नाम था महामाया। डाइड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ। अब डाइड इनका कब हुआ था, इनकी माँ का मृत्यु हो गया था जब ये सिर्फ 7 दिन के थे। ठीक है, तो इनकी माँ का यहाँ पे निधन हो गया था। स्टेप मदर जो इनकी दूसरी मम्मी आई थी, उनका नाम था गौतमी, और इन्हीं के नेम पे इनका भी नाम रखा गया गौतम बुद्ध। ठीक है, इनकी माँ का नाम, स्टेप मदर का नाम था गौतमी, और इसी के आधार पे इनका भी नाम रखा गया गौतम बुद्ध। मैरिड टू यशोधारा। ठीक है, इनकी शादी विवाह हुई यशोधारा से। एंजॉयड मैरिड लाइफ फॉर 13 years, हैड अ सॉन नेम्ड राहुल। अब इनकी शादी हो गई यशोधारा से। ठीक है, 13 years इन्होंने अपने मैरिज लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया। जैसे किसी एक नॉर्मल व्यक्ति की जो लाइफ होती है ना, वैसे इन्होंने 13 years अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय किया, और इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। चलिए आगे देख लेते हैं। एंड देन डिसाइडेड टू बिकेम अ वंडरर आफ्टर सीइंग। वंडरर मतलब होता है कि मोक्ष प्राप्ति। जब उनका मन किया ना कि वो मतलब एक ऋषि मुनि की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारे। ठीक है, डिसाइडेड टू बिकेम अ वंडरर अबाउट सीइंग, क्या देखने के बाद, एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ कॉर्प्स, अ एसेप्टिक। एन ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी, एक सिक मैन मतलब एक बीमार आदमी, जो आदमी को एक बीमारी जो आदमी को कहीं भी ले जा सकती है, एक कॉर्प्स। अब कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। एन एसेप्टिक, अब एसेप्टिक का मतलब क्या होता है, तो ऋषि। ठीक है, इन चारों को देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक वंडरर बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेफ्ट हिज पैलेस एट 29, इन्होंने 29 को अपना
जगह छोड़ दिया जहाँ पे ये रहते थे। विथ चन्ना चैरिएटर, ये आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है। अब चन्ना चैरिएटर कौन था? तो चन्ना था रथ चलाने वाला। रथ चलाने वाला का नाम क्या था? चन्ना। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि उन्होंने किसके साथ अपने मतलब अपने प्लेस को छोड़ा था। चन्ना चैरिएटर एंड हिज फेवरेट हॉर्स कंटक इन सर्च ऑफ ट्रूथ कॉल्ड महाभिनिशीकर्मन और द ग्रेट रिनंशिएशन। महाभिनिशीकर्मन का मतलब होता है सब कुछ त्याग देना। उन्होंने 29 को छोड़ दिया था अपना जगह जहाँ पे वो रहते थे, किसके साथ? तो चन्ना चैरिएटर एंड कंटक के साथ। कंटक इनका फेवरेट हॉर्स था। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उनका फेवरेट हॉर्स कौन सा था। तो हमेशा याद रखें कंटक नाम था उसका। किस चीज़ की तलाश में वो निकल गए? ट्रूथ के सर्च ऑफ ट्रूथ, कि सच्चाई क्या है। एंड इसी को कहा जाता है महाभिनिशीक्रमण और द ग्रेट रिनंशिएशन, मतलब सब कुछ त्याग देना। आगे देखते हैं। वंडर्ड फॉर 6 ईयर्स, जब वो निकल गए थे उसके बाद 6 ईयर्स के बाद टॉर्चर्ड हिमसेल्फ अंटिल ही वॉज नथिंग बट अ वॉकिंग स्केलेटन। उन्होंने 6 साल जब अपनी जगह को छोड़े हुए 6 साल हो गया, तब तक इन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया था सिवाय अपने आप को टॉर्चर करते थे ये बहुत ज़्यादा। लाइक कि एक स्केलेटन जो वॉक करता है, जैसे एक स्केलेटन चल रहा है फिर रहा है, मतलब मरा नहीं है, बस वो ज़िंदा है, ठीक है। बाकी इनके पास कुछ भी नहीं था। हीज़ फर्स्ट टीचर थे, इनका नाम था अलारा कलमा, ठीक है, अलारा कलामा। और मेडिटेशन के भी टीचर इनके अलारा कलामा ही थे। हीज़ नेक्स्ट टीचर उद्रक रामपुत्र, इन दोनों को आप याद रखें। अटेंड निर्वाणा और इनलाइटमेंट मीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोक्ष प्राप्ति करना। एट द एज ऑफ 35 एट गया, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति की जब ये 35 साल के थे। और कहाँ? गया। निरंजना रिवर के पास। निरंजना जो पहले निरंजना रिवर नाम था, लेकिन अब वो प्रेजेंट डे में वो फागुन रिवर है, ठीक है। ये एग्ज़ाम के बेस से इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निर्जना रिवर आप याद रखें, जो कि मगध में था, बिहार में, अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल ट्री के नीचे। डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ। सरमन का मतलब क्या होता है? उपदेश होता है। जैसे कोई भाषण होता है ना, स्पिरिचुअल भाषण, मतलब अपने रिलीजियस को लेकर भाषण इन्होंने कब दिया? डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ में दिया, जिसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये आगे पढ़ेंगे। धर्म चक्र परिवर्तन अगर आपको किसी ने कहा है तो समझ जाओ कि फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धिज्म। और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। अटेंड महापरिनिर्वर्तन एट कुशीनगर 453 BC। इन्होंने अटेंड किया महापरिनिर्वर्तन एट कुशीनगर, जो कि 453 BC में। एट द एज ऑफ 80 इन मल्ला रिपब्लिक, जब वो 80 साल के थे तभी उन्होंने महापरिवर्तन को अटेंड किया, ठीक है। तो अब इन्होंने जो कुछ भी किया सबका एक अलग अलग साइन है। जैसे कि हम अभी आपको बताते हैं कि जैसे बर्थ हुआ, उनका जन्म हुआ, तो उनको हम साइन से पहचानेंगे। लोटस एंड बुल, रिनंशिएशन, महाभिनिशीकर्म, हॉर्स, ठीक है। इनलाइटमेंट, निर्वाणा संबोधि, मतलब इनलाइटमेंट मतलब जब उनका जो मोक्ष प्राप्ति हुआ ना तब, तो उसको हम पहचानेंगे बोधि ट्री से। फर्स्ट सरमन, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन, जिसके नाम से हम जानते हैं, आगे ऊपर हमने पढ़ा था, तो इसको हम व्हील के साइन से पहचानते हैं। एंड डेथ, महापरिनिर्वाण, जिसको हम पहचानते हैं स्तूप से, ठीक है। स्तूप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट सरमन उन्होंने वैशाली में दिया था। एंड हीज लास्ट सरमन टू सुभद्रा, उन्होंने सुभद्रा को अपना लास्ट सरमन दिया था, कहाँ? वैशाली में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर बुद्धिस्ट। अब सभी धर्म का, सभी रिलीजन का मतलब त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसी तरह बुद्धिस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन उन्होंने जन्म भी लिया था। फॉल्स ऑन वैशाख पूर्णिमा डे, ठीक है। गौतम बुद्ध वाज बॉर्न, उन्होंने जन्म भी कब लिया था? पूर्णिमा के दिन ही जन्म भी लिया था। अटेंड इनलाइटमेंट, वो भी इन्होंने पूर्णिमा के दिन ही लिया था। अटेंड महापरिनिर्वाण, और उनका जो डेथ हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ऑन दिस डे डेथ, हीज रिमेन्स वेयर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड 8 स्तूप्स वेयर बिल्ट ऑन देम।
अब उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनका जो डेथ हुआ था, तो उसके बाद इनके साथ क्या किया गया, तो उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया और सभी 8 पार्ट का जो है स्तूप मतलब साइन बना, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। स्तूप्स, बुद्धिस्ट मोनूमेंट, मेन फंक्शंस टू प्रिजर्व रेलिक्स, बुद्धिस्ट मोनूमेंट बनाया गया बहुत सारा। टू ऑफर द बिलीव्स अ प्लेस टू मेडिटेट एंड प्रे, मतलब एक प्लेस बनाया जाए जहाँ पे बुद्धिज़्म जो है वो मेडिटेट कर सके एंड प्रे कर सके, उनका जो भी रिलीजनल जो भी चीज़ होता है बुद्धिस्ट का, ठीक है। फेमस, सांची स्तूप एंड एमपी, उनका फेमस वो जो प्लेस था वो कहाँ था, सांची स्तूप एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।